गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू एमजी कांसेप्ट ऐप। आप सभी का स्वागत है और ये सेशन हमारा आज का टॉपिक कंडीशनल्स। एक टॉपिक जो बीच में हमने डिस्कस किया था, तो कंडीशनल टॉपिक हम लेके आए और ये टॉपिक हम लेके चलेंगे अभी। ठीक है, आइए पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आ जाएगा, जल्दी आने वाला है, मार्च तक आ जाएगा। सही है, मार्च से पहले आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, इसलिए परेशान ना हो। अब लोग शुरू करेंगे। अभी एक टॉपिक है, नया टॉपिक है आपका, और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है कंडीशनल। ठीक है, तो कंडीशंस पढ़ना है। अब देखिए क्या कंडीशंस में देखें, ग्रुप के चैनल में साथ पढ़ना। चलिए, क्या है सर? गुड इवनिंग, लव यू सर, आप मेरे लिए इंग्लिश के हीरो हो। ओके भाई, चलिए सब लोग आ जाइए फटाफट। अभी हम लोग टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है कंडीशंस। ठीक है, ये कंडीशंस कैसे देखेंगे? अभी हमारा कंडीशनल्स देखना है, कंडीशनल्स इन इंग्लिश। सही है, कंडीशनल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये जो आपको कंडीशनल्स जो है ना इंग्लिश में, वो क्या क्या है देखें। कंडीशनल्स इन इंग्लिश, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे इस टॉपिक को देखा जाए गौर से। ठीक है, इस टॉपिक को गौर से देखा जाए मेरे भाई, ये क्या है? कंडीशनल्स इन इंग्लिश। तो जरा देखें इसका, पटना हाई कोर्ट में स्टूडेंट की वैकेंसी आ रही है, सबकी वैकेंसी आ रही है, परेशान हो होइए, आराम से भी पढ़नी है, वैकेंसी की बात मत करेंगे। ठीक है, कंडीशंस में क्या है? फर्स्ट देखिए, पहला जो है इसको हम लोग 4 रूप में पढ़ेंगे। 4 कंडीशंस है जो आपको ये इंग्लिश जो है टॉपिक, इसमें आपको पढ़ना भी है और साथ में ये आम जिंदगी में यूज भी है। ठीक है, ये 4 कंडीशंस है। ये 4 कंडीशंस को आप जान लीजिए कि बेहतरीन तरीके से आपको याद भी रखना है, और एग्जाम में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी होगा, वहां पे आपको कंडीशंस के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कंडीशनल है हमारा, देखिए एकदम याद रखेंगे। हमारा देखिए पहला जो इसमें 4 कंडीशंस है, याद रखेंगे 4 कंडीशंस है। ठीक है, 4 कंडीशंस है, और उस 4 का हम लोग नामकरण जो करेंगे ना, 4 कंडीशंस है, वो जरा उसका नामकरण को याद रखेंगे, ध्यान देंगे। वो क्या है? जो नाम है ना, वो जरा इस चीज को गौर करेंगे। पहला है हमारा जीरो कंडीशनल। ठीक है, ये फर्स्ट जो है ना, उसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल। ठीक है, उसको आप देखें, जीरो कंडीशनल क्या है, सो देखेंगे। जीरो कंडीशनल, ये जीरो कंडीशनल क्या करता है? ठीक है, जीरो कंडीशनल ये है, आप समझेंगे ध्यान से कि जीरो कंडीशनल क्या है। जीरो कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या है जीरो कंडीशनल का। जीरो कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है मेरे भाई ये कि अगर आपका, ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूं इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस v1 या v5 और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, फिर हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हमारा v1 या v5 अब प्लस क्या ऑब्जेक्ट। ये है जीरो कंडीशनल। ये जीरो कंडीशनल क्या कहता है? जीरो कंडीशनल ये है मेरे भाई कि दोनों तरफ, सही है, जो हमारा इफ वाला क्लॉज है, इफ वाला पार्ट है हमारा, ये इफ क्लॉज, ठीक है, जो इफ वाला क्लॉज है, ये क्लॉज पार्ट, इफ वाला पार्ट, सही है, जिसे आप बोल सकते हो इफ क्लॉज। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं कि मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं करना है, नोमेनक्लेचर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्क का क्लियर पीडीएफ, वर्क का पीडीएफ मैंने दे दिया था भाई, वर्क का मैंने दे दिया, क्लियर पीडीएफ दे दिया आपको, क्लियर पीडीएफ दे दिया। केवल पीडीएफ ही चाहिए कि पढ़ना भी है? पीडीएफ ही चाहिए। मैंने पीडीएफ दिया था जिसमें मेरा हैंडरिटन क्लास नोट्स था। ठीक है, वो क्लास नोट्स आपको पढ़ना ही ऐसे ही पढ़ना है, कोई क्लियर नहीं है, वही चीज है, आप उसको ध्यान से पढ़ें। भले मैं वाटरमार्क का आता क्या करवा दूंगा, सही है, वो मिल जाएगी, परेशान मत होइए। स्टार्ट होगी क्लास 6:35 में, सही है, YouTube पर है 8:30 में। तो ये काम है कि ये जो इफ वाला पार्ट है जिसे हम इफ क्लॉज कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। इस पार्ट में आपका देखो, इस चीज को गौर करना है, ये v1 v5 होगा, यहाँ पे v1 v5 होगा, और ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को भी देखें, यहाँ भी आपका v1 v5 होगा। ये कंडीशन जो है, इसे हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। इसे हम लोग जीरो कंडीशनल के नाम से जानते हैं। क्यों जीरो? क्योंकि दोनों तरफ एक ही टेंस मेंटेन है, दोनों तरफ एक ही टेंस मेंटेन है, इसलिए इसे हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। एक टेंस भी है और साथ में एक ही टाइप का वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, v1 या v5 का, सही है, ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से। तो ये दोनों को आपको दिमाग रखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो आपका जीरो कंडीशनल है, ठीक है, ये किसमें हम यूज करते हैं, इसका क्या यूज है? क्वेश्चन तो होगा ना, क्या यूज है? तो हमारा जितना भी साइंटिफिक, सही है, जो भी हमारा साइंटिफिक आपका एक्सपेरिमेंट है, सही है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है या साइंटिफिक हमारा जो भी आउटकम है या हमारा जितना भी नेचुरल फेनोमेनन है, सबको दर्शाने के लिए हम इस जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं इसकी, देखते हैं हम लोग जीरो कंडीशनल की एप्लीकेशन। ठीक है, जीरो कंडीशनल, ये जो जीरो कंडीशनल है ना हमारा, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। जीरो कंडीशनल की एप्लीकेशन की बात करें, कहां हम लोग करेंगे, सही है, तो आप जरा इसको देखो, इसकी एप्लीकेशन की बात करें। अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस, ठीक है, तो जितना भी हमारा साइंटिफिक, सही है, एक्सपेरिमेंट है, जो उसका आउटकम है, उसको हम जीरो कंडीशन से दिखाते हैं। जैसे साइंटिफिक अगर बात करें, फर्स्ट अगर हम बात करें जैसे क्या, इफ, ठीक है, इफ वी हीट, सही है, इफ वी हीट वाटर, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इफ वी हीट वाटर, कॉमा, क्या होगा, इट बॉइल्स। ठीक है, अगले आप देखो ध्यान से, इट बॉइल्स। अब देखो इस स्ट्रक्चर में आप देखें, तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है, आपको इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखो, ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट रहा, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा v1 रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट रहा और ये हमारा v5 रहा। ये आपका क्या, ये इनफैक्ट ये क्या है, ये साइंटिफिक आउटकम है कि अगर आप वाटर को हीट करते हो तो ये क्या करेगा, बॉयल करेगा। सही है, तो ये आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कि अगर आप क्या पानी को गर्म करते हो तो वो क्या करेगा, बॉयल यानी क्या, उबलता है। तो इसके हिंदी के सेंस में ना दोनों तरफ, सही है, दोनों तरफ ये सेंस होगा, ता है, ठीक है, ता है या ती है या आपको ते है, सही है, या आपको ते है, ये सेंस रहेगा। ये आपको सेंस रहेगा इस साइड में भी, और कॉमा के बाद भी जो वर्ड का सेंस रहेगा सेम स्टाइल में रहेगा, ता है, बस समझ लो, या आपका ती है या आपका ते है, इस सेंस में रहेगा। ये आपको याद रखना है, समझे, ये कांसेप्ट है, इसको डेवलप कर लेना है। दोनों तरफ ऐसा ही रहेगा। और आप जानते हो कि ता ते ती अगर है तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं, और वहां वर्ड का यूज करते हैं, व्हाट, वहां वर्ड का यूज करते हैं। देख लीजिए, ये आपका वहां वर्ड का प्रयोग करते हैं, वहां यूज करने के v1 v5 का। ठीक है, सब लोग आ चुके हो, सब लोग आ चुके हो, फटाफट पेपर दिखाए, सब लोगों की नहीं, ये वाला एमजी लिखो, देखें, ये वाला लिखो, सर ये भी वर्ग की पार्ट है क्या? हाँ, ये भी वर्ग की पार्ट है, सही है, सुभाष शर्मा, इसी को वर्ग का ही पार्ट इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बीच में घुस जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एक बार फटाफट कमेंट करो, देखिए कितने लोग हो, सही है, कितने लोग हो, जरा फटाफट कमेंट कर दो। उसका शुरू करें। आज की क्लास की अटेंडेंस है हमारी 4627, ठीक है, 4627। तो आप लोग देख लो, एपिसोड लेट हो गया, हाँ लेट हो गया, तो तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है मेरे भाई, मेरी गलती नहीं है, क्या देगा, ये आपने लेट किया, मैंने लेट नहीं किया। 4627, ठीक है, तो आप लोग आ जाओ फटाफट, कितने बंदे हो, एक बार आ जाओ फटाफट, जितने लोग हो फटाफट आ जाओ, सही है, सबको न्यू स्टूडेंट, छोटू सिंह भाई, छोटू सिंह, अच्छी बात है, आ गए हो तुम, छोटू सिंह न्यू स्टूडेंट है बच्चे, ठीक है, और कौन लोग सब है, चलिए, ओके मेरे भाई लोग, ठीक है। तो ये आपको कहानी समझना है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जीरो कंडीशन में एप्लीकेशन, तो हमने क्या बोला कि इसका प्रयोग हम लोग जनरली साइंटिफिक, सही है, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है इसको हम जनरली कहां यूज करते हैं, तो जो भी हमारा क्या है ना साइंटिफिक आउटकम है, सही है, जो साइंटिफिक आउटकम है या एक्सपेरिमेंट है, आउटकम उसको दर्शाने के लिए, समझ लो, आउटकम या एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दर्शाने के लिए ऐसा करते हैं, तो
वो होगा फर्स्ट, या हम इसका यूज करते हैं इस चीज में तो जितने भी नेचुरल फिनोमेनन है, समझ रहे हो, जो हमारा नेचुरल फिनोमेनन है उसको दर्शाने के लिए, नेचुरल फिनोमेनन जो हमारा प्राकृतिक, सही है ना, जो आपका प्राकृतिक जो भी आपका सही ना फिनोमेनन है उसको दर्शाने के लिए, समझे। गलत याद है, कुछ भी एक बार फिर से नहीं करना है। ये जीरो कंडीशन है, जीरो कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ, सही है, दोनों तरफ इन द सेंस कि आपका जो इफ वाला पार्ट है, इफ क्लॉज, सही है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जीरो कंडीशन में दोनों तरफ v1 v5 का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने कहा कि इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका यूज किया है एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन देखो जीरो कंडीशन की एप्लीकेशन ये है कि वी हीट वाटर इट बॉइल्स, तो मैंने बोला कि ये जो वर्ब होगा ना ये ता है ती है, इसका सेंस है इट बॉइल्स, यहां भी ता है ती है, ते का सेंस है। इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दर्शाने के लिए, या आपका जो साइंटिफिक आउटकम है उसको दर्शाने के लिए, नेचुरल फिनोमेनन है उसको दर्शाने के लिए, ठीक है। ये आपका ये सेंस होगा। और हिंदी में दोनों तरफ हम लोग ता है ती है, इसकी बात करते हैं, इसमें आगे की नहीं है, याद आएगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन जिसे हम जीरो कंडीशन के नाम से जानते हैं। चलते हैं सेकंड कंडीशन की ओर, सेकंड कंडीशन की ओर चलेंगे हम लोग। सेकंड कंडीशन हमारा क्या, देखिए सेकंड कंडीशन मतलब फर्स्ट कंडीशन। अब मेरा जो कंडीशन है उसका नाम है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अब देखिए मेरे भाई कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। अब यहां से कहानी शुरू होता है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 से शुरू हुआ और ये कहानी आपका शुरू होगा, याद आएगा। इसको याद रखने ज्यादा जरूरी है, समझे। ये आपको एग्जाम में काफी अच्छा आता है, ठीक है, और काफी अच्छा आता ही नहीं है, इससे क्वेश्चंस भी काफी रहता है। तो जो क्वेश्चंस अगर ज्यादा रहते हैं सर, इमेजिनेशन में भी इसका यूज हो सकता है, इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन में इसका यूज ना करेंगे, इमेजिनेशन के लिए आ रहा है, परेशान मत होइए, ठीक है। इमेजिनेशन के लिए हमारे नितिन, इमेजिनेशन के लिए अलग से बात करेंगे हम लोग, परेशान नहीं होना है। इमेजिनेशन के लिए बहुत सारा, इसके अलावा भी ढेर सारा है, उसमें हम लोग बात करेंगे। इमेजिनेशन के लिए नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है तो बोलिए, इमेजिनेशन के लिए कुछ और बात करेंगे, इमेजिनेशन पूछेंगे, परेशान मत होइए। फिलहाल देखते हैं कंडीशन नंबर 1 को। ये कंडीशन नंबर 1 क्या होता है, इसका सेंस होता है हिंदी में बात करें, मैं लिखता हूं एक सेंटेंस। अगर, ठीक है, ये वाकई में कंडीशन है, अगर, ठीक है, अगर तुम मेहनत सही है करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, कॉमा, तुम पास, सही ना, तुम सफल, सही है, तुम सफल होगे, ठीक है। ये अगर ये कांसेप्ट है, ये स्टेटमेंट ये हमारा, तुम सफल होगे। अच्छा ये देखिए इसमें क्या कांसेप्ट है, इसको समझिएगा। यहाँ कांसेप्ट ये है कि यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सही है ना, इस पार्ट में भी गा गे, सही है, गा गे और ई दिखाई देगा इस पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे भी, और आपको इस पार्ट में भी, सही है ना, यहाँ भी आपको गा गे और ई दिखाई देगा। बस समझो, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, ये वाकई में शर्त है, बस समझे। तो ये आप जान लो। अच्छा लिखिए, विक्रम सिंह लिखता है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। चलो ये भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, अगर, सही है, अगर तुम मिल जाओगे, सही है, जाओ नहीं, मिल जाओगे, अगर तुम मिल, सही है, जाओगे, ये अगर जाओगे की बात करते हैं, जाओगे, तब, सही है, तब मैं, सही है, तब मैं, स्टेटमेंट को ठीक करें, तब मैं जमाना, ठीक है, तब मैं जमाना छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है भाई, सही है, और ये आपका कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये आप देखो, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस, अगर इस टाइप का सेंटेंस रहे तो देखिए ये सेंटेंस अगर है तो यहाँ भी आपको देखो क्या है, यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी गा गे, सही है, ई रहेगा, और साथ में इस जगह पे भी आपका देखो क्या है, देख रहे हो ना, गा गे ई ये है। और इस टाइप के स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन नंबर 1 हो जाता है। इसमें गलतियां होती है, क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि गा गे की देखा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस पार्ट में भी सेल विल लगा देगा, क्योंकि गा गी देखते ही लोग सेल विल लगा देते हैं। यहाँ भी क्या करेगा, देखा क्या गा गी तो सेल विल लगा देगा, ठीक है, ये एक बेसिक कहानी है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जब यूज करते हैं ना कंडीशन नंबर 1 को, तो इस पे किस अंदाज में किया जाता है, देखिए जो हमारा कंडीशन नंबर 1 है उसका स्ट्रक्चर इस स्टाइल में चलता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर जो है कंडीशन नंबर 1 का, वो स्ट्रक्चर को बजा ख्याल करें, वो हिंदी का स्टेटमेंट वही रहेगा, समझो, लेकिन स्ट्रक्चर इंग्लिश का ये होगा, क्या रहेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट, सही है, प्लस v1 v5। आप जरा गौर से देखें कि ये जो पार्ट है ना, इफ वाला पार्ट, जो अगर वाला पार्ट है, उसमें हम लोग v1 v5 ही याद करेंगे, सही है। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको सेल, ठीक है, या विल या आ सकता है, सेल विल, इवन कि आपका कैन आ सकता है, याद रखें कैन, या आपका मे आ सकता है, या आपका क्या शुड आ सकता है, ठीक है, या आपका आउट टू आ सकता है, आउट टू, सही है, आउट टू भी हमारा मॉडल है, उसके बाद v1 होता है। तो सेल विल कैन मे शुड आउट टू आ सकता है, या हमारा मस्ट आ सकता है, ठीक है। इतने के बाद ही बता रहे हैं साथ में क्या हो जाएगा, इन लोगों के साथ क्या यूज करते हैं, v1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये आप देख लो, ये हमारा स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख लो। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे, ये स्टेटमेंट था ना हमारा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, मेरा जो पीछे वाला एग्जांपल था, ठीक है, एग्जांपल जो पीछे वाला था ना, उस एग्जांपल का जरा देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल का ट्रांसलेशन क्या होगा। देखिए क्या होगा, इफ, सही है, इफ यू, वहां क्या मेहनत करोगे, सिंपल है, देखो इफ तुम, अगर तुम मेहनत करोगे, सही है, तो अगर मेहनत करोगे तो क्या होगा, इफ यू, ठीक है, मेहनत है तो वर्क हार्ड लगा सकते हो, वर्क हार्ड लगा सकते हो, या इफ यू लेबर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वुड शुड नहीं होगा, कर्म करना मत, सही है, वुड शुड नहीं होगा, इसमें नहीं होगा भाई साहब, उस सेकंड पार्ट में होगा। तो आप यहाँ लिखो इफ यू, सही है, मेहनत करोगे, इफ यू सिंपली लिखते हैं, इफ यू लेबर सिंपली लिखते हैं, इफ यू लेबर, ये अच्छा स्टेटमेंट होगा, इफ यू लेबर मेहनत करोगे, कॉमा, यू, सही है, देखिए यू विल सक्सीड, सही है, यू विल क्या लिखेंगे, यू विल सक्सीड। अब जरा देखो ये स्टेटमेंट हुआ, यू विल सक्सीड, ये आप देख लें अच्छी तरह से, यू विल सक्सीड, ये अलग पार्ट था, ठीक है, यू विल सक्सीड। सेकंड क्या था, सेकंड एग्जांपल मेरा था इफ, सही है ना, क्या था, अगर तुम मिल जाओ, देखो क्या लिखे थे, अगर तुम मिल जाओगे, ठीक है, इफ, सही है ना, इफ यू, मिलना क्या होगा, इफ यू, सही है, अगर तुम मिल जाओगे, लेबर हार्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेबर में मेहनत करना ही होता है, लेबर हार्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम मिल जाओ, इफ, ठीक है, इफ यू क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अगर तुम मिल जाओ तो क्या, इफ यू मैरी भी नहीं, मिल जाना है, इफ यू, मिलना के लिए बोलना है, इफ यू आर क्या लिख सकते हैं, इफ यू आर, ठीक है, मिल जाओ, मिल जाओगे, अगर इफ यू क्या लिख सकते हैं, तुम मिल जाओ। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, इफ यू आर, सही ना, इफ यू आर फाउंड, इफ यू आर गेट, सही ना, सिंपली अगर तुम मिल जाओगे ज्यादा अच्छा है, सिंपल सेंटेंस ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसलेशन नहीं समझिएगा इसको, इफ आई, सही ना, ऐसे लिखते हैं, इफ आई, सही है,
गेट यू, ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ आई गेट यू, सही है ना, आई लिखते हैं आई विल या आई सेल, छोड़ देंगे बस नहीं, आई सेल, ठीक है, आई सेल लीव द वर्ल्ड, सही है, आई सेल लीव द वर्ल्ड, ऐसे सेंस करते हैं। लीजिए, तो ये स्टेटमेंट है, वो तो बाद में करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस। तो ये आपका देखिए ना, इफ आई गेट यू, ये भी चलेगा नॉर्मल सेंटेंस में। तो ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर क्या देखना है, तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर ये जो है हमारा, ये V1 है, देख लीजिए यहाँ है कि ये भी हमारा क्या V1 है, और इस पार्ट में देखो विल के बाद यहाँ V1 है, विल के बाद ये मॉडल के बाद यहाँ भी आपका सेल है, सेल के बाद क्या है, सो है V1 है, देख रहे हो। तो इस चीज का क्या लगना है, सही है। सर आप ग्रामर में क्या कर रहे हो, आपने तो सब खत्म कर दिया, सही है। इफ यू मीट आप मिल जाओ, सही है ना, चलेगा वो भी, इफ यू मीट ये भी चल सकता है, लेकिन आप देख लो देन विल लीव द वर्ल्ड, देन आई शैल लीव, देन लगाने की जरूरत नहीं विक्रम सिंह, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। ये जो कॉमा होता है मेरे भैया याद रखिएगा, ये जो आपका कॉमा है ना, इसके बारे में देखें, ये कॉमा जो है ना, ये कॉमा जिसको देख रहे हो ना, ये कॉमा जो है इनफैक्ट याद रखेंगे, कॉमा अपने अंदर THEN देन को समा लेता है, देन इक्वल टू तब या तो होता है ना, उसको क्या करता है, समा लेता है, याद रखिएगा, आपको समा लेता है, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, समा लेता है, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो जो आपका कॉमा है वो THEN देन को समा लेता है, याद रखिए, ये याद रखिएगा, THEN देन नहीं लिखा जाता है कॉमा के बाद, याद रखिएगा विक्रम सिंह, ये आपको देन को समा लेता है अपने अंदर, ठीक है। इफ यू गेट हो सकता है, इफ यू गेट नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, अगर तुम पाते हो गलत हो जाएगा, उल्टा कंसेप्ट हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना, ये कॉमा जो है ना, ये कॉमा अपने आप में क्या करता है, तब वो समा लेता है, मैंने लिख दिया है, कॉमा को समा लेता है, कॉमा को नहीं लिखा जाता है, समझे, ये याद रखेंगे, समझ आ रहा है। यूज क्या बोल रहे हो भाई, अब तुम ऐसे बात लिखते हो कि बफरिंग हो रहा है, अरे भाई अब ये क्या है, नीड योर सपोर्ट बहुत लोग, सही ना, अब हम सपोर्ट अजीब अजीब लोग हैं मेरे भाई। चलिए सब सही है, ओके मेरे भाई, सब सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं सब सही है, कहाँ लोग फंसा देते हो, जब सब बोल रहे हैं सही है तो सही होगा, ठीक है, सब बोल रहे हैं ना सही है, ओके सर, चलिए अब नो बफरिंग सब बढ़िया, ओके मेरे भाई। चलिए तो अब देखो, ये आपका कहानी है इस अंदाज का, आपको एकदम याद रखना है कि कॉमा के बाद देन नहीं देना है, कॉमा अपने आप में समा लेता है किसको, THEN को, देन को, ओके। अब जरा एक चीज और देखें, एग्जाम में सिर्फ इतना ही नहीं आता, इससे आगे भी आता है क्या, कि आप जो लिखते हो ना स्ट्रक्चर इफ, ठीक है, इफ प्लस जीरो कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर वन कंडीशन की, ये जो आप लिखते हो ना, ये आप जरा देखो ध्यान से, ये आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेल विल हम लोग यूज करते हैं, वेयर विल सेल होगा या कैन होगा, ठीक है, या आपका क्या, ये आपका MAY, ये MAY हो सकता है, ठीक है, तो मे हो सकता है, या आपका सूट भी होता है, ठीक है, हमने लिख दिया सारी बातें, आउट टू होता है। गलती नहीं करने का क्या चीज है, सोच सकते हैं हम लोग, गलती नहीं करने का इन सभी के साथ V1 होता है, और हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको बता दें कि ये जो आपका देख रहे हो ना, इस के जगह और भी चीजें यूज होती है, ये अगर के लिए जगह ना और भी चीजें होती है, ठीक है। 72 दिन है सर, ये क्या बोल रहे हो, बेहतरीन को 72 दिन लिखता है, मानेंगे ना। चलो आगे देखो, ये मैं अगर लिखता हूं ना, तो इसके जगह क्या क्या आ सकता है, एकदम अच्छे से समझना मेरे भाई, समझ लो, इफ आई गेट योर यूज आई स्कोर 180, ओके सर। चलिए तो ये जो आपका ना, इसके जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन वर्ड्स आ सकता है, सही ना, कौन कौन जिसको आप कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हो, हम यहां पे यूज कर सकते हैं। चलते हैं स्टार्ट करते हैं, इफ के जगह और कौन कौन हो सकता है, एग्जाम में कई क्वेश्चंस आएंगे इस पे, उसको जरा गौर करना बहुत जरूरी है। तो पहला मैं लिख रहा हूं, इफ के जगह कौन कौन आ सकता है, ठीक है, इफ के जगह आपका एज सून एज आ सकता है, ठीक है, एज सून एज भी यूज करते हैं, गलती नहीं है, वो अलग बात है कि बहुत जगह आपको एज सून एज की जगह एज सून एज रहेगा तो आप V2 रहेगा, वो बात अलग है, लेकिन इस कंडीशन में भी एज सून एज लगता है, कंडीशनल सेंटेंस में एज सून एज लिख सकते हैं, क्या रहेगा, एज सून एज की जगह आप लिख सकते हो इन केस, आपने सुना होगा, ठीक है, इफ की जगह आपने सुना होगा पक्का प्रोवाइडेड सर, ठीक है, प्रोवाइडेड, या आपने सुना होगा सपोज, ठीक है, प्रोवाइडेड के अलावा सपोज, या आपने सुना होगा सपोजिंग, कोई का पैसा देवले नहीं है, सपोज या सपोजिंग, कॉन्फिडेंस कैन में भी कर सकते हैं, ये हो सकता है, समटाइम्स कॉन्फिडेंस लूज होता है गुरुजी, अबे यार चंदन क्यों कॉन्फिडेंस लूज करते हो, कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, समझे, आपको एकदम कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, जितने भी लोग हैं एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और जहां तक संभव है मैं तो हूं आपके साथ, ठीक है, जहां तक संभव है मैं आपके साथ हूं। ये करण करना हमेशा कुछ बोलते रहता है, क्यों बोलते रहता है, नहीं सर फर्स्ट कंडीशन में पुट नहीं होता है, फर्स्ट कंडीशन में पुट एकदम नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपको एकदम पुट मत यूज कीजिएगा, याद रहेगा, प्रोवाइडेड दैट, सही है, प्रोवाइडेड दैट लिखने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड भी रहेगा तो चलेगा, समझे, सिंपली प्रोवाइडेड भी रहेगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। सपोज के साथ इफ नहीं आता, यस सर, सपोज इफ एक साथ नहीं होता है, इन केस और प्रोवाइडेड यूज करते हैं, सपोज के साथ एकदम गलती मत कीजिएगा, ये सपोज और इफ एक साथ करते हैं, ठीक है, सपोज और इफ एक साथ ना करेंगे, और भी कुछ प्रोवाइडेड अकेले ही प्रोवाइडेड लिखे, सर सही है ये, समझे, प्रोवाइडेड सिंपली काफी है, और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है, सपोज और सपोज के साथ इफ नहीं यूज करते हैं, सुन लास्ट में बताएंगे, चलिए आगे लिखते हैं, इसके जगह हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, क्या क्या देखें, इसके जगह हम लोग यूज करते हैं क्या, अंटिल, ठीक है, अंटिल का भी यूज हो सकता है, हम लोग टिल का भी यूज कर सकते हैं, समझो, अंटिल और टिल दोनों यूज होता है, समझे, टिल भी यूज करते हैं, कोई गलती नहीं है, समझे, टिल के अलावा मैं लिखने जा रहा हूं अनलेस, अनलेस को भी यूज करते हैं, और अनलेस जो होता है इफ, सही है, इफ नॉट के बराबर होता है, इफ नॉट मतलब या ये सेंस हुआ कि अनलेस जहां रहेगा उस पार्ट में नॉट नहीं रहेगा, अनलेस इक्वल टू क्या होता है, इफ नॉट, क्या रहेगा, सेंस नहीं, ये याद रखना, ये जो आपका है ना अनलेस, ये भी याद रखना, अनलेस इक्वल टू इफ नॉट होता है, आप ये गलती ना करेंगे, अनलेस और नॉट उसी पार्ट में लिख सकते हैं, या नेगेटिव जितने भी एडवर्ब हैं अनलेस वाले पार्ट में नहीं होंगे, दैट इज इफ नॉट, या मैं लिख रहा हूं नेगेटिव एडवर्ब्स, नॉट की जगह कोई भी नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है, इफ के साथ क्या होगा, इफ प्लस नॉट ये होता है, और नेगेटिव कोई भी एडवर्ब याद रखेंगे अनलेस के बराबर हो जाता है, ये आपको गौर से हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली, हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली, क्या रहेगा, हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली, या लिटिल है या फ्यू है, ये सब नहीं यूज कर सकते हैं, समझो, अनलेस के साथ, अंटिल अनलेस को ये क्या लिखो, साथ नॉट और फ्यूचर टेंस ना होगा सर, अरे भैया अंटिल और अनलेस, पहले तो तुम ये जानो, सिर्फ अनलेस को जानो, अंटिल को इसमें मत किसी को, सिर्फ अनलेस को जानना, मैं अनलेस के लिए बता रहा हूं कि नॉट नहीं होगा, अंटिल के लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आप एकदम दिमाग से हटा करके, ठीक है, परहैप्स नहीं करेंगे आप लोग, परहैप्स को नहीं ले जाना मेरे भाई, परहैप्स को नहीं ले जाना, ठीक है, पहले ये जो बात मैं बोला उतना पहले समझ लो, हो गया, आगे एक और मैं लिखने जा रहा हूं, वंस, ONS, देखो ONC, वंस, लिख लिया, इसके अलावा जो सबसे खतरनाक चीज है उसका नाम है शुड, ठीक है, अगर हम इसके जगह इफ के जगह, देखिए, अगर हम इफ के जगह क्या हो जाए, एक स्ट्रक्चर इसका भी आता है, मैं इसे वेरी वेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट में लिखता हूं, नाम है उसका, सुनिएगा, शुड
प्लस देखिए सूट प्लस स्ट्रक्चर क्या हुआ सूट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ये V1 ही होगा प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट ये भी सेम कंडीशन दिखाता है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस बस लो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है मैं लिख रहा हूं याद आएगा ये इक्विवेलेंट है ये आप दिमाग में रख लें सही है सर आप प्लीज इनको सेंटेंस में लगाना बता दीजिए अबे चुप सेंटेंस लगता है मैं फ्री में ऐसे ही बता दूंगा लिखने की क्या जरूरत है बताना तो सब चीज है देखिए ये आपका जो है मैंने क्या बताया सो देखो ये इफ की जगह ये सब हो सकता है सुना इनकेस प्रोवाइडेड सपोज सपोजिंग अनटिल टिल अनलेस और वंस ठीक है ये मैंने बता दिया हो गया साथ हमने बताया कि अनलेस इक्वल टू इफ नॉट के बराबर होता है साथ ही हमने ये बताया कि ये इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 जो स्ट्रक्चर है कंडीशन 1 उसी का ये भी एक क्या इक्विवेलेंट पार्ट है शुड सब्जेक्ट V1 ओनली प्लस ऑब्जेक्ट सही है ये याद रखेंगे ये नितिन राजपूत अनलेस के साथ नॉट नहीं होता है अनटिल के साथ हो सकता है ठीक है अनटिल वाला कांसेप्ट डेवलप करो अनलेस वाला डेवलप करो अनलेस के पार्ट में नेगेटिव एड नहीं होता अनटिल में हो ही जाता है इसलिए अभी उसमें नहीं घुसना मैं जितना बता रहा हूं उतना रहो सीमित जब बात होगी उसकी बात करेंगे ठीक है चलते हैं एक सेंटेंस की ओर देखते हैं ये आपको आगे बढ़ते हैं अगर सेंटेंस लिखा हुआ है शुड यू ठीक है शुड यू वर्क हार्ड अगर लिखा हुआ है शुड यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल ठीक है यू विल सही है यू विल गेट सक्सेस अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो सही है कि गलत है आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है फटाक से जवाब दीजिए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है एक बच्चा कुछ बोला था उसको भी दिमाग रखा जाए एक बच्चा बोला सर व्हेन हो सकता है बोलो मैं वो भी लिख देता हूं व्हेन भी होगा ठीक है व्हेन क्यों नहीं होगा व्हेन भी होगा ठीक है WH ठीक है व्हेन भी होगा वो भी सही है ये आपको स्टेटमेंट बताना है कि ये सही है कि गलत है बताइए ये बताइए सही कि गलत है अबे यार रॉन्ग क्यों चीज हो गया है इसमें क्या गलती है मेरे भाई इसमें क्या गलती है मैंने तो अभी स्ट्रक्चर बताया और ये स्ट्रक्चर बताया ना आपको कि शुड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट अगर ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में क्या गलती है तो सही है क्यों बोल रहे हो ये स्टेटमेंट सही है बस सुनो ये स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है ओह गलती इधर हो गया सॉरी गलती यहाँ हो गई ठीक है गलती यहाँ हो गई आपको ये जब ने लिखा कि इसको इक्विवेलेंट है तो आपको ये जो है स्टेट ये V1 V5 इसको सही कर देना था लेकिन आपने उसे बोला नहीं ठीक है इक्विवेलेंट बोला तो आपको समझना चाहिए था ये इक्विवेलेंट का मतलब ये क्या होगा सब्जेक्ट देख मेरे भाई ये आपको कॉमा के बाद सब्जेक्ट सही है विल सेल अब प्लस क्या होगा ठीक है ये आपका प्लस V1 ये आपका स्ट्रक्चर था मैंने इक्विवेलेंट लिखा था आप लोगों को समझना चाहिए था ये आपका था ये आपका इक्विवेलेंट था ये था ना अब बताओ स्ट्रक्चर सही है गलत है अब आपको बताना है कि सही है गलत अब बताइए सही गलत है अब बताइए सही गलत है अब बताइए अब बताना है अब स्ट्रक्चर मैंने सही कर दिया इक्विवेलेंट है ना इस स्ट्रक्चर का कंडीशन 1 का इक्विवेलेंट है विल सेल होगा बस करो अब बताओ स्ट्रक्चर क्या हो गया अब ये स्ट्रक्चर ये स्टेटमेंट सही है इसका मतलब वही हुआ कि अगर आप मेहनत करोगे सही है सेम स्ट्रक्चर है बस करो ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के लिए है मेरे भाई सभी के लिए नहीं है ये ओनली फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सही ना सफलता पाओगे अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे ये कंडीशन किसी पे लागू होता है और किसी पे नहीं होता है सर शुड में V5 पे भी होगा नहीं ये याद रखना कि ऐसा गलती ना करेंगे ये स्टेटमेंट सही है ये तो करेक्ट है मैं दूसरा लिख रहा हूं अगर कहीं लिखा हुआ है शुड ही सही ना शुड ही वर्क्स हार्ड ही सही ना ही विल सक्सीड ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए या अगर स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि सही है शुड सही है शुड सही ना शुड सी गोज देयर कॉमा सी विल सही ना सी विल गेट सही ना सी विल गेट समथिंग अब बताइए स्टेटमेंट सही कि गलत बताइए ये स्टेटमेंट सही कि गलत है दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताइए कि सही है गलत नंबर 2 एंड 3 यू हैव टू आंसर ये सही है कि गलत है बस समझो अगला आपको देखो नंबर आपका 4 मैं ये लिखूं कि शुड सही ना शुड द कुछ भी लिखते हैं शुड द कैट समझे शुड द कैट इट्स सही ना इट्स द मीट समझे द मीट कॉमा इट विल सही ना इट विल अगर वो मीट खाएगा सही ना इट विल बिकम सही है इट विल बिकम फैट सही है चलिए अगर मैंने दिखा आपको बताना सही है कि गलत है बस बोलो आपको बताइए कि सही है स्टेटमेंट नंबर 2 3 4 बराबर देखिए नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है नंबर 2 में आके शुड ही के साथ यहाँ पे V1 ही होगा क्योंकि ये शुड की वजह से यहाँ हमेशा V1 ही होता है ये वजह जो है ना शुड की वजह से हमेशा V1 ही होता है ठीक है और ही विल सक्सीड ये सही है अगर क्या शुड सी गोज ये गलती है मेरे भाई ये V5 हो गया ये गलत है शुड की वजह से ये हमेशा क्या होगा V1 ही होगा गो होगा ये स्टेटमेंट गलत है ये सही है सही ना सी विल गेट समथिंग ओके अगला आपका जो दिया हुआ ना एक बच्चा बोला सक्सेस यहाँ सक्सेस वर्ब है ये आपका वर्ब है और सक्सेस यहाँ नाउन है याद रखिएगा सक्सीड वर्ब होता है वो सही है अगला आपका देखिए शुड द कैट इट्स फिर ये गलती हो गया V5 है मेरे भाई ये गलत हो गया स्टेटमेंट क्यों क्योंकि ये आपको इट्स नहीं होगा ये क्या होगा हमेशा इट ही होगा क्यों क्योंकि पीछे में हमारा शुड है ठीक है ये आप स्टेटमेंट देखेंगे बात समझ आया 2 में वर्ड्स होगा मानेंगे तो आप देंगे कौन बोल रहा है सीधा मानेंगे तब ये देंगे कितना समझा दिया देंगे वर्ड्स होगा मैं बोल रहा हूं कि शुड की वजह से हमेशा V1 होगा बोलता वर्ड्स होगा देखता है पूछ देंगे देखो ना लोग देंगे जब मैंने बोल दिया कि शुड की वजह से इस शुड अगर आएगा ना तो वहां क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग ओनली V1 देखिए क्या लिखा हुआ है शुड रहेगा तो हमेशा V1 रहेगा देख ये कंडीशन को गौर करना है किसकी वजह से शुड की वजह से देख ले अच्छी तरह से बस समझो सक्सीड रॉन्ग है ना सर बे यार सक्सीड कहां रॉन्ग हो गया सक्सीड कैसे रॉन्ग हो गया सक्सीड तो सही है V1 है बता क्या सक्सीड विल के बाद है क्यों नहीं हुआ सही है ये तो सही है सक्सीड क्यों रॉन्ग है विक्रम सक्सीड क्यों रॉन्ग है ये बताओ वो तो V1 है मैंने यहां बोला ये नाउन है ये गेट लग गया यहां V1 गेट है दिमाग में सोच रहे हैं तुम लोग ये भी तुमको भी नहीं पता है कि ये जो आपका सक्सीड होता है ये V1 होता है सक्सेस नाउन होता है सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है मैंने कई बार बता दिया मॉडल के साथ V1 ऑलवेज यस सर मॉडल के साथ V1 होता है मॉडल के साथ V1 होता है मॉडल के साथ V1 होता है ऑलवेज यस मॉडल के साथ हमेशा V1 ही होता है पास बोलो
B1 आएगा तभी आपका नाउन आ सकता है। डायरेक्ट मॉडल के बाद क्या होता है, नाउन नहीं आता, पहले भी बता दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन रिपीट किया है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा कि शुड ही वर्क हार्ड, ठीक है, ही विल क्या, ही विल सक्सीड, क्या गलती है, ही की वजह से वर्क नहीं है, शुड की वजह से आया, ही के साथ तो वर्क होता है, लेकिन शुड आ जाने से यहाँ क्या होगा, ये आपका B1 ही होगा। आप शुड के बाद क्या जानते हो कि B1 होता है, तो ये रखना, आप मॉडल के बाद B1 आता है, लेकिन पैसिव फॉर्म में B के बाद थर्ड फॉर्म आता है, क्यों दिमाग चाट रहे हो, एक ही चीज का करके ध्यान दो, कभी लिख रहे हो, अरे भाई चाटने की क्या जरूरत है, आप जानते हो बस हो गया, सब जानते हैं कि मॉडल के बाद B1 होता है, मॉडल के बाद B के बाद थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव फॉर्म, मॉडल्स के बाद हैव और हैव के बाद V3, सही ना, इसका भी यूज करते हैं, मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 होता है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट होता है, सेल है प्लस V3, और समझे, मॉडल्स के बाद आपका B या B के बाद V4 भी होता है, जैसे सेल, क्या सर सेकंड पार्ट को पहले लिख सकते हैं, यस, ये इंटरचेंज भी हो सकता है, सेकंड पार्ट को पहले भी लिखा जा सकता है, सही है ना, अब जरा देखिए उस चीज को बता दें, जो हमारा स्ट्रक्चर 1 था, सही ना, कंडीशन 1 है, अगर हम चाहें तो इसे इस अंदाज में लिख सकते हैं, कंडीशन 1 को, इस स्ट्रक्चर को हम चाहें तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कैसे इंटरचेंज, ठीक है, वो जरा देखें, वो हम देखते हैं इंटरचेंज कैसे करते हैं। इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इंटरचेंज, ठीक है, ये इंटरचेंज किया हुआ, ठीक है, इंटरचेंज स्ट्रक्चर, अगर इंटरचेंज करना है तो आपका क्या होगा कि जो आपका कंजंक्शन है वो बीच में आएगा, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में हमारा क्या होगा, इफ रहेगा, देखो ये बीच में आएगा इफ, ठीक है, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें हमारे इफ के जगह पे आया था, ठीक है, इफ के बदले, ठीक है, इसके बदले जो भी होगा सब यहाँ आ सकता है, इफ के बदले सब, सही ना, सब यूज कर सकते हैं, ठीक है, सब के सब याद रखेंगे, कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, प्रयोग कर सकते हैं, सही है, कर सकते हैं, इसका कोई गलती नहीं होगा, समझो, आप सभी का यूज कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगा, इवन कि आप चाहो तो शुड का भी यूज कर सकते हो, समझे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और बीच में हमारा क्या होगा, बीच में हमारा क्या होगा, तो बीच में आपका ये आपका देखो बीच में यहाँ शुड आ जाएगा, बीच में क्या आएगा, शुड आ जाएगा, ठीक है, और शुड को मैं गोल कर देता हूँ, शुड के बाद क्या होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा V1 और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों सही है, ये कोई दिक्कत क्या रहेगा। राजकुमार प्रसाद बोला कि सर टुमारो इज हॉलीडे, ठीक है, कल छुट्टी रहेगा, कल छुट्टी है, मैंने भी छुट्टी दे दी आपको, जाओ कल छुट्टी है, दही चूड़ा खाना, सही ना, कल दही चूड़ा की छुट्टी है भैया, खाइएगा आप लोग दही चूड़ा, और भी बहुत सारा पर्व है हमारा। बिल सेल फिर नहीं लिखा, बिल सेल कहाँ नहीं लिखा, यस यहाँ नहीं लिखा, यस मेरे भाई, बिल सेल कहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, इसको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ बोला है कि सेल भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख दे, देखिए बिल होगा या सेल होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, अब सही है, क्या बोला तिल गुल होता है सर महाराष्ट्र में भी, हाँ तो ठीक है, महाराष्ट्र में भी पतंग उड़ाने का दिन है, ओके सर, और भी कुछ है, मकर संक्रांति है, इसके बाद ऑलवेज नाउन, इसके बाद ऑलवेज नाउन, ITS, यस सर, पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन होगा, जुबेर साहब, और कुछ उमेर जी, अच्छा, ITS के बाद हमेशा नाउन होता है, IT अपॉस्ट्रोफी S रहेगा तो वो अलग चीज होता है, और कुछ, चलिए ये हमारा कंडीशन नंबर 1 हो गया मेरे भाई, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 2 में, ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन है, हैदराबाद में पोंगल, ओके सर, बिल सेल के बाद V1 होता है, यस सर, बिल सेल के बाद V1 होता है, लेकिन आपका बिल सेल हो या मॉडल्स उसका V1 होता है, लेकिन अगर B हो गया तो उसका V3 होता है, जो पैसिव हो जाता है, या अगर बिल सेल हैव प्लस V3 होता है, बिल सेल हैव प्लस V3 होता है, तो सेल विल हो उसके बाद मॉडल्स हो उसके बाद क्या होता है, हैव प्लस V3, सेल विल हो या मॉडल्स हो उसके बाद हैव के बाद V3, ये भी याद रखना। चलिए अब कंडीशन नंबर 2 में चलते हैं, चलें सर, अब V1 लिखना छूट गया सर, V1 लिखना छूट गया, क्या मतलब, क्या अब V1 लिखना छूट गया, मैंने नहीं समझ में आ रहा, क्या V1 लिखना छूट गया, ओह नो, ठीक है, अब कहना है V1 यहाँ छूट गया, वो भी दिखना पड़ेगा, सेल प्लस V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, अब हो गया ना, ये इसको यहाँ देते हैं, अच्छे से लिखते हैं मेरे भाई, प्लस यहाँ लिखते हैं प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया, अब यहाँ पे भी छुटा हुआ है, इसको भी करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सेल, सेल प्लस V1, हो गया। चलिए सर आज तो बहुत भूल रहे हो, क्या हुआ, क्या बोले सर आज तो बहुत भूल रहे हो, क्या भूल नहीं रहा है, लिखने में भुलाई हो रही है, भूलो डिस्टर्ब कर रहा है सर, वो पहले वाला स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हैं, ठीक है, अपना मैच कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कौन फर्स्ट क्लास के बाद कॉमा स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, सेल के बाद वर्ब नहीं आएगा क्या, आपने लिखा नहीं है, पहले लिख दिया, अब तो लिख दिया ना, ठीक कर दिया, देख लो सारी चीज सही हो गया, अब मैंने सभी चीजें सही कर दी, ठीक है, अब देखो अब मेरे भाई हो गया, सब सही हो गया, देख लो मैंने सब सही कर दिया, अब कोई दिक्कत, चले कंडीशन नंबर 2 में, पानी पी लें, चला जाए, लिख दिया, घर जाना है सर कि पटना में ही दही चूड़ा, नहीं घर भी जाना है, देखते हैं कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, देखिए कंडीशन नंबर 2 जो है ना हमारा, ये काफी शानदार है, एफजी सुजान आप ग्रेट है, ओके भाई ग्रेट कुछ नहीं, आज इन पर क्वेश्चन भी है क्या, क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्वेश्चन बाद में करना, पहले कंडीशंस देख ले, अच्छी तरह से कंडीशंस पूरा देख लो, समझे, तब क्वेश्चन करना। अब चलते हैं सर कि जब आपको विशुद्ध काल्पनिक चीजों का, ठीक है, बात करनी हो, विशुद्ध काल्पनिक चीजों की बात करनी हो, उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है, उस ओर चला जाए ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, पूरा विशुद्ध काल्पनिक चीजों की ओर चलते हैं, कल रिवीजन करूंगा बॉस, सही ना, कल रिवीजन कर लेना आप, आज आप इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, आज इंटरेस्टिंग नहीं, थोड़ा थके हुए हैं भाई, थोड़ा गर्मी भी लगी है, इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहे हैं कि थोड़ा अभी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। चलिए तो जब हमारा कंडीशन हो विशुद्ध काल्पनिक का, कंडीशन नंबर 2 में आते हैं, कंडीशन नंबर 2, सही है, कंडीशन नंबर 2 में आते हैं, और ये आपका शानदार है, ये आपको विशुद्ध, ठीक है, विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दिखाता है, विशुद्ध, ये विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है, काल्पनिक, ठीक है, ये आपको विशुद्ध काल्पनिक स्थिति या परिस्थिति, स्थिति सही ना, को दर्शाता है, ये इसके लिए यूज करते हैं, को दर्शाता है, ये याद रखेंगे, ये कंडीशन नंबर 2 की बात दर्शाता है, इसे हम इसमें यूज करते हैं, ये देखेंगे हम लोग, ऐसे चालू कीजिए ना सर, ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज है, विशुद्ध काल्पनिक, काल्पनिक मतलब ये आपको काल्पनिक दिखाता है, मतलब क्या, ये आपको इमेजिनेशन, ठीक है, ये आपको इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है,
ये इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए यूज करते हैं, बात समझो। विशुद्ध काल्पनिक ये चीजों को दर्शाने के लिए यूज करता है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बात समझो। इसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, ये कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। रियलिटी से क्या है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सही है। रियलिटी से क्या होता है, रियलिटी से कोई वास्ता नहीं, ठीक है। कोई इसका वास्ता नहीं होता है, कोई वास्ता नहीं है इस चीज के लिए दिखाने के लिए, वास्ता नहीं, ये याद रहेगा, कोई वास्ता नहीं है, बात समझे। देयर इज नो सही रिलेशन विद द रियलिटी, याद रखिएगा, कोई संबंध नहीं है इसका। इस कंडीशन को करते हैं। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जरा हम देखें। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इस अंदाज में जाएगा, लिखा हूं मैं ई प्लस सब्जेक्ट प्लस v2, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ए प्लस आपका सब्जेक्ट होगा। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे वुड होगा। देखिए यहाँ अगर v2 हुआ, ये अगर v2 है तो देखिए यहाँ पे क्या है, वुड, ठीक है, गुड या आपका माइट, यही तीन है मेरे भाई, वुड गुड माइट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए ध्यान से, ये आपका स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ इस v2 के जगह पे ध्यान देंगे, इस v2 के जगह पे अगर जिस चीज को हम दर्शाने के लिए आते हैं ना, काल्पनिक स्थिति को, इमेजिनेशन को, सही ना, ये कल्पना का जो स्थिति है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस v2 की जगह यहाँ पर एक और कांसेप्ट को डेवलप करना होता है कि या तो v2 होगा, नहीं तो सिंपली आपका वेयर होगा। सिंपली क्या होगा, वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, v2 नहीं तो सिंपली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सही ना, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, याद रखिए सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम वेयर का ही यूज करते हैं। क्यों, इमेजिनेशन को दर्शाना इसलिए, ठीक है, इमेजिनेशन को दर्शाना है इसलिए। और इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, सही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। YouTube पे क्लास है 8:30 पे, सही ना, एमजी कांसेप्ट जो हमारा न्यू चैनल उस पे होगा, ठीक है, ये रखेंगे। तो ये हमारा विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि अगर यहाँ v2 हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ v2 होता है तो दूसरे पार्ट में हमारा वुड गुड या माइट के साथ v1 होता है। ये गौर करना कि यहाँ v2 होगा तो यहाँ वुड गुड माइट के साथ v1 होगा, ठीक है। यहाँ v2 तो उधर वुड गुड माइट के साथ v1, ये एकदम स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अगर ये इंटरचेंज भी हो गया, इंटरचेंज मतलब ये पार्ट पहले और इस वाला पार्ट में बाद में हो जाए, तो भी इसको मेंटेन करना है, समझ लो, तो भी इसको इंटेंट क्या करना, मेंटेन करना है। सिंगुलर प्लूरल को भी फॉर्म कहे तो भी ये यूज करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल हो कुछ भी है, हम इसका वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ इफ आई, सही ना, इफ आई वर, बोलते ही रहते हो, इफ आई वर द, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया, कुछ भी बोल सकते हैं, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, कॉमा आई, सही है, आई कुछ भी लिख देते हैं, आई वुड कुछ लिख दे, आई वुड लिखते हैं, आई वुड गिव, सही ना, आई वुड गिव, ठीक है, आई वुड गिव 10 लाख जॉब्स, 10 लाख जॉब्स, ठीक है, 10 लाख जॉब्स एवरी ईयर। लीजिए अगर ये रहते तो करते, ये कहानी है। मतलब ये इसका सेंस शुड भी है क्या सर, नहीं शुड इसमें लिखते हैं। इसका सेंस ये है कि अगर मैं पीएम होता तो मैं 10 लाख जॉब प्रत्येक साल देता, तो होता तो देता, ना आप हो ना दोगे, यही है। तो ये काल्पनिक स्थिति है जो अनरियल है, अनरियल को दर्शाता है, वो रियलिटी में होता नहीं है, समझ लो। तो ये आपको इस अंदाज में चलना है। अगर इसी को आप चाहो तो इंटरचेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो। इंटरचेंज कैसे इंटरचेंज करेंगे, स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटरचेंज अगर स्ट्रक्चर को करेंगे ना तो क्या करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर को इंटरचेंज कर लें, सही ना। इसको क्या लिख सकते हो, देखो इंटरचेंज करके कि आप लिखोगे आई वुड, सही है, आई वुड गिव 10 लाख जॉब्स एवरी ईयर, जॉब्स एवरी ईयर इफ, सही है, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, द पीएम ऑफ इंडिया। ये इंटरचेंज हुआ मेरे भाई, असलो एक तरीका ये हुआ, ये इंटरचेंज। साथ ही में एक स्ट्रक्चर इसके साथ लिख सकता हूं। एक सबसे खतरनाक जो इंटरचेंज है वो देखेंगे, एक और इंटरचेंज, सही है ना, एक और इंटरचेंज हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है देखिएगा। एक और इंटरचेंज देखिए, इस स्ट्रक्चर को, ये भी शानदार है। हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर को इस अंदाज में लिखा जा सकता है, देखिएगा क्या है। सो ये जो हमारा वर है ना, इसको पहले लिख दो इंटरचेंज में, जो हमारा वेयर है जिसको वर कहते हैं, आप उसको पहले लिख लो और इस इफ को उड़ा दो, ठीक है, वर लिख लो, इफ को उड़ा दो, क्या बचेगा, वर आई, ये भी लिख सकते हो, वर आई द पीएम ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है, इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हो, वर आई द पीएम ऑफ इंडिया, कॉमा आई वुड गिव 10 लाख जॉब्स एवरी ईयर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी स्टेटमेंट है। क्या करना है, समझो, ये आप देखो सर, इफ एज इफ, अभी तुम दिमाग लगाओ, करना मत, हीरो मत बनो, अपना मन से कुछ लिखना शुरू मत कर दो, बहुत गुस्सा आता है, प्राण है हम लिख रहे हो फालतू का, ये चीजें हमको पसंद नहीं है। मैं लिख रहा हूं, आप पीछे से लिख रहा है सर, ये सब भी होगा, या तो क्यों पढ़ने आ गए हो, इससे चल जाओ, बड़े बैठना ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब होता है, ठीक है, होता है, सही ना, हमको नहीं पता, मुझे सब पता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना तरीके से पढ़ाना। आगे लिख रहा है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये देखो इफ है ना, इस इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, एक तरीका ये हुआ। दूसरा हमने लिखा आई, ये जो है इसको इंटरचेंज करने का मतलब ये पार्ट को इधर लिया और इफ को बीच में हमने घुसा दिया। देख लो यहाँ पे इफ को हमने बीच में रखा है, देख लो बच्चा की तरफ पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ आई वर तो बीच में डाल दिया, इफ को, ये क्लाउज चेंज किया मैंने, क्लाउज का इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इसको हम इस स्टाइल में लिखते हैं, इफ को उड़ा देते हैं। ये जो इफ है ना, इस इफ को उड़ा दिया जाता है, ठीक है, और उसको उड़ा के इस स्टाइल में लिखा जाता है, वर को पहले लगा दिया, ठीक है। ये जान लो, ये जो है ना, ये आपका जो है ना, बट अगर ये फ्यूचर में बोलना हो तो कैसे होता है, फ्यूचर में बोलना है तो बात करेंगे, बाद में फ्यूचर की बात नहीं हो रहेगा, ठीक है। ये ना फ्यूचर है ना ये पास्ट है, ये याद रखना संकेत, ये ना फ्यूचर है ना पास्ट है, ये एक अनरियल इमेजिनेशन, अनरियल कि मैं अगर ऐसा होता, मैं अगर पीएम होता तो ऐसा करता, तो ये पास्ट है ना फ्यूचर है, इसको बोलते हैं इमेजिनेशन, ठीक है। ये ना फ्यूचर है ना पास्ट है, ये ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो जी, समझो समझे, ये याद रखिए, ये बेसिक रूप है। ये आपको मैं अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, इस सेंस में, समझे, इस सेंस में इसको लिया जाता है ना, ये पास्ट है ना फ्यूचर है, ये बताता है एक इमेजिनेशन जो कि अनरियल है, समझे, ये याद रखेंगे। चलिए ये भी आपको याद रखना, ये बहुत ही बेहतरीन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका वर्ड जो है ना, वर्ड अगर आगे आ जाए तो आपको वर्ड आगे फिर सब्जेक्ट और फिर जो लिखा हुआ है ना वो आपका इस अंदाज रहेगा। तो ये तीनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, याद रहेगा, ये कोई दिक्कत। चलिए ये सॉलिड चीज है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम क्या है, कंडीशन थर्ड तक पहुंचना है। अभी हम बीच में नहीं घुसेंगे, कहां घुसना है क्या घुसना है बात करेंगे, पहले आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं, आपका नेक्स्ट है हमारा नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पे, सही है। कंडीशन नंबर हमारा थर्ड क्या है, देखिए कंडीशन थर्ड, पहले कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन 3 आपको याद भी करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। कंडीशन थर्ड का स्ट्रक्चर देखें, इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, सही है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट, मैं इसका फर्स्ट देखिए स्ट्रक्चर क्या है। ये पहला स्ट्रक्चर है कि इफ प्लस, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये 3 है ना, कंडीशन 3 यहाँ v3 यूज हुआ है।
इससे पहले हमारा देखो, इससे पहले हमारा क्या था कि अगर ये कंडीशन 2 है ना, यहाँ V2 यूज हुआ है 2, तो V2 देखो ये वाला पार्ट में। इससे पहले भी आपको पता है कि हमारा कंडीशन अगर 1 था ना, कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 में हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, कंडीशन 1 के फर्स्ट पार्ट में V1 था। तो ये आपको स्टार्ट याद रखना पड़ेगा। समझ लो, कंडीशन 2 है तो उसमें V2 होगा, कंडीशन 3 है तो उसमें V3 होगा। तो हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट होगा वुड हैव, ठीक है, एकदम याद रखना, ये वुड हैव या कुड हैव, समझ लो, कुड हैव या सही ना, माइट हैव, जैसे वहां था वैसे ही माइट हैव, ये तीनों में से जो यूज कर लें, ठीक है, ये तीनों में से जो यूज कर लें, उसके बाद क्या होगा V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कहानी एकदम उसी स्टेप में, वहां वुड गुड माइट था, अब प्लस V1 था, यहाँ वुड गुड माइट है प्लस V3 होगा, सही है, इसका परफेक्ट पार्ट, और यहाँ पे हैड प्लस V3, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये आपका ध्यान से देखना है, सर ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में गया ना सर, तो क्वेश्चन मार्क आएगा या नहीं, तो लास्ट में होगा, नहीं सर इसमें कुछ नहीं होता है, सही है, देखते हैं ध्यान से समझेंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव पार्ट भी होता है ना, विक्रम सिंह वेयर भी लगाते हैं तो अभी वहां फुल स्टॉप ही होता है अंत में, ये कंडीशनल है, इंट्रोगेटिव नहीं करते हैं उसको, यहाँ फुल स्टॉप ही होगा, समझ लो, या कुछ भी जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो कॉमा नहीं लिखते हैं क्या, अरे कॉमा जब इंट्रोगेटिव करते हैं तो कॉमा भी होता है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता है। कहां मैंने कॉमा लिखा, वर्ड आई द पीएम ऑफ इंडिया कॉमा आई वुड गिव टेल लाइक जॉब सेवियर, देखो लास्ट में फुल स्टॉप ही है, यहाँ वो इंट्रोगेटिव नहीं है, कंडीशनल है। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, इसी चीज को हम चाहें तो इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा इफ है ना, ध्यान समझेंगे, इस इफ को हम लोग क्या करें, हटा दें, खत्म कर दें, इसका जो हेड है ना इसको बाहर ले आए, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस अंदाज में। और ये जो चीजें ना छाप देंगे डैट एकदम गुड, सही है, गुड या गुड, अरे लिख देते हैं वुड गुड या गुड हो या गुड हो या आपका माइट हो, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस है प्लस V3, ठीक है, है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप चाहो तो छाप दो, इस अंदाज में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम छाप सकते हैं इस अंदाज में, नहीं कोई दिक्कत। सर जी कल की पेपर में आपके साथ अपना एनालिसिस भी किया, 40 नंबर बने थे, बहुत अच्छी बात है, ओके, अच्छा किए थे। चलो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। अब देखो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और ये किसके लिए होता है समझिएगा। मैंने क्या बोला कि कंडीशन 2 जो होता है ये एकदम काल्पनिक स्थिति होता है, काल्पनिक मतलब ये अनरियल है, ठीक है, अनरियल इमेजिनेशन दिखाता है, उसमें क्या है ना, वो पास्ट है ना फ्यूचर है ना प्रेजेंट है, कुछ नहीं, वो दिखाता है कि मैं अगर होता तो ऐसा करता, ठीक है, होता तो करता, ऐसा सेंस है, लेकिन आप हुए ही नहीं, वो आपको इमेजिनेशन है। लेकिन ये क्या है, ये कंडीशन 3 खतरनाक है। ये क्या बताता है सुनिएगा, देखिए इसका सुनिएगा, लिखा हूं मैं आगे। अगर लिखता है कि इफ, ठीक है, इफ बड़ा ये जबरदस्त स्टेटमेंट है, जब पढ़ेंगे आप, इफ यू हैड, सही है ना, इफ यू हैड, देखिए if you had joined the cracker classes, that is the MG app, cracker नहीं हमारा MG हो गया, तो the MG app, if you had joined the MG app for, ठीक है, for English, comma, you, ठीक है, you would have, सही है, cracked CGL, SSC CGL, ठीक है, CGL 2019, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये सेंटेंस देखिए, ये आप देख लो, ध्यान दीजिएगा, ये आपने क्या लिख दिया स्टेटमेंट, if you had joined the MG app for English, You would have cracked SSC CGL 2019। अगर ये स्टेटमेंट मैंने लिखा क्या सेंस है, इसका हिंदी समझेंगे, इसका हिंदी ये है कि अगर देखो ये जो बताता ना, ये कंडीशन 3 का सेंस देखिए, मैं लिखने जा रहा हूँ कंडीशन 3, सही है, कंडीशन जो 3 है ना, कंडीशन 3, इसका क्या है सेंस, सही है, सेंस क्या है सो लिख रहा हूँ। ये सेंस के रूप में जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ठीक उसका उल्टा देता है, समझे, ये ठीक उसका उल्टा देता है, ये सेंस में क्या कहता है, तो लिख रहा हूँ उसको समझिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट जो भी देता है ये सीधे सीधे उसका उल्टा देता है। स्टेटमेंट क्या हुआ, सीधे सीधे उल्टा होता है, याद रखेगा, ये जब भी होता है तो सीधे सीधे उल्टा बताता है, जो भी स्टेटमेंट है उसका ठीक उल्टा मीनिंग दिखाता है, ठीक उल्टा, ये आपको याद रखना। ये एक पास्ट कंडीशन है जो उल्टा काम बताता है, सही ना, ये आपका सेंस देखिए, सेंस भूतकाल में, सही ना, भूतकाल, सही है, भूतकाल, सही है, में बीते, सही है, बीते एक्शन का उल्टा, सही ना, उल्टा दर्शाता है, उल्टा, सही ना, उल्टा दर्शाता है, मतलब क्या उल्टा, सही है, उल्टा यानी अपोजिट, सही है, अपोजिट, उल्टा, अपोजिट दर्शाता है, ये उल्टा दर्शाएगा, उल्टा ही दर्शाता है, उल्टा, सही ना, उल्टा सेंस, याद रखिए, उल्टा सेंस को दर्शाता है, उल्टा सेंस दर्शाता है, ये यही सब काम, ये याद रखेंगे। ये कंडीशन 3 का यही कहानी है कि जो भी हमारे पास्ट में एक्शन हुआ है उसका ठीक उल्टा बताएगा। क्या सेंस हुआ कि इफ यू हैड जॉइंड द एमजी ऐप फॉर इंग्लिश, अगर आप एमजी ऐप ज्वाइन किए होते पास्ट में तो आप सीजीएल 2019 क्रैक कर लिए होते, लेकिन आपने ना ज्वाइन किया ना आपने निकाला, इसका उल्टा सेंस होता है। समझ लो, आपने नहीं ज्वाइन किया और नहीं निकाले, ठीक इसका उल्टा सेंस है। जो स्टेटमेंट होगा वो आपका ठीक उसका विपरीत, याद रखिए, कंडीशन 3 जो है ना, ठीक विपरीत, एकदम आप याद रखेंगे, ठीक विपरीत ये सेंस को बताता है, ठीक उल्टा सेंस को दर्शाता है, एकदम याद, भूतकाल में बीते एक्शन का उल्टा सेंस दर्शाता है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी होगा ये उल्टा बात बताएगा, सही है, ये एकदम उल्टा बताएगा। सर इसका मतलब कि बट आई हैव नॉट ज्वाइंड, यस आपने नहीं ज्वाइन किया, आपने नहीं ज्वाइन किया और आपने सीजीएल 2019 नहीं क्रैक किया, इसका ठीक विपरीत होता है। बस बोलो, एकदम याद रखेंगे। जैसे स्टेटमेंट अगर मैं दिया होता, अगर आगे मैं दे दूं, इफ, सही है, ये जल्दी समझोगे, इफ, सही है, इफ आई हैड, सही है, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, ठीक है, इफ आई हैड प्रपोज्ड, ठीक है, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, कॉमा आई, ठीक है, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, ये अगर आएगा सी, सही है, सी वुड हैव, सही है, सी वुड हैव मैरिड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बना पकड़िए, ये देखो क्या लिखा है, ये आप देखो सांकेत आईवी का एग्जाम है, ईडीएम फ्रेज पीडीएफ दीजिए, वन सॉल्यूशन की भी दीजिए। अबे यार जितना भी सांकेत प्रीवियस ईयर खरीदो ना, ईडीएम फ्रेज की मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का खरीद लो, एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीदो, एमबी प्रीवियस ईयर, अमेज़न फ्लिपकार्ट सब मिल जाएगा, एमबी प्रीवियस ईयर, ठीक है, या आप किरण की भी प्रीवियस ईयर खरीद लो, ठीक है, उसमें भी ईडीएम्स का जितना भी एक साथ क्या उसका भी एक साथ कलेक्शन है, बस समझे। तो ये आप स्टेटमेंट देखो, ये समझ में आया कि नहीं कि इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, सी वुड हैव मैरिड, सही है, मैरिड मी, ये सही है कि नहीं, सी सही ना, सर को परेशान करता है बस समझे, हां यही सब धंधा है सबको। वो यार ईडीएम का पीडीएफ यार भाई, प्रीवियस ईयर जितना भी सीजीएल है ना उतना कर लो, काफी है, आई भी कोई बहुत बड़ा टॉप एग्जाम नहीं है, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर कर लो, मन मोर देन एनफ है, ठीक है।
प्रीवियस कर लो काफी है, सीजीएल का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है ना, पे एलडीसी का पेपर कर लो बहुत है। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, ठीक है, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, ये देख लो आप अच्छी तरह से, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, ये आप देख लो अच्छी तरह से, बताइए आपको बताना है स्टेटमेंट आपको समझ में आई कि नहीं आई, इसका क्या मीनिंग होगा आपको बताना है, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग आपको सबको बताना है, फटाफट बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, वो नहीं बताना यार, आप लोग बोलो इसका मीनिंग बोलो, आप इसका मीनिंग बताओ, वो नहीं बता रहे हो, जाओ ठीक है, बाकी क्या सब ना प्रपोज किया ना शादी की, यस उल्टा मीनिंग है, ये आपका सेंस क्या होगा, ये उल्टा सेंस है, इसका क्या होगा, सेंस उल्टा होगा, उल्टा सेंस, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट का सेंस क्या होगा, उल्टा होगा, बात समझे, ये उल्टा सेंस दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, बात समझ में आई, ये उल्टा सेंस होगा, ना प्रपोज की ना शादी हुई, ठीक है, बात समझो, तो सर लंबा टाइप करना पड़ेगा, सही है ना बताया और नहीं पाया, ना सही है, एकदम सही जा रहे हो, तो ये हमारा कंसेप्ट था जिसको आपको एकदम संभाल के रखना है, ठीक है, एकदम संभाल के रखना है, ये आपको समझ में आ गई बात, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको एकदम दिमाग रखना है, ठीक है, गलती होती है विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को भी ना उल्टा पुल्टा करके रख दिया जाता है, बात समझो कि जैसे अगर मानो कि यहाँ पे क्या सही है, आप उल्टा भी देता है, जैसे मैं लिख दूं एक स्टेटमेंट, इफ द क्वेश्चन, देखो देखो, इफ द क्वेश्चन आपको सही बताना है कि गलत है, सही है, इफ द क्वेश्चंस, ठीक है, इफ द क्वेश्चंस वर इजियर, ठीक है, आई वुड हैव सॉल्व्ड, सही है कि गलत है, आई वुड हैव सॉल्व्ड, बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बस बोलो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आपको बताना है, दिस वन, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आपको बताइए, फटाक से बताना है कि ये सही है कि गलत है, ये आप देखो ये सही है कि गलत है, बताओ, ये बताइए ये सही है कि गलत है, सीनू गलत है भाई, अपना सही है से, अबे बेवकूफ के नाना सर, देखो ध्यान से, यहाँ इस पार्ट में वुड हैव लिखा है, ये वुड हैव प्लस v3 है, जैसे ये v3 हुआ तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हैड प्लस v3, पहला गलती तो ये होना चाहिए, बात समझे, दूसरी बात ये क्या है सारा, ये कंडीशन 3 को बताना है, कंडीशन 3 को स्टेटमेंट बताना है, सेंस क्या है, कंडीशन 3 का सेंस है इसमें, बात समझो, कंडीशन 3 का सेंस है कि क्वेश्चन अगर आसान हुआ होता तो मैं सॉल्व कर लिया होता, मतलब क्वेश्चन आसान था ना आपने सॉल्व किया, ठीक है, क्वेश्चन आसान था ना आपने सॉल्व किया, बात समझो, क्वेश्चन आसान था ना आपने सॉल्व किया, ठीक है, ये याद रखना, समझो, ये आप देख लो, ये आप जल्दी जान लीजिए अच्छी तरह से, ये सिंपली मैरिड मी होगा, मैरिड विथ मी ना होगा, गलत रखना, ना आसान आया ना आपने किया, यस साउंड्स क्या लिख रहा है, साउंड्स नहीं आ रहा, बोलो मारेंगे ना, साउंड आ रही है, साउंड आ रही है ना, लिखने में टाइम लगता है सर, ओके कोई बात नहीं मेरे भाई, लिखने में टाइम लगता है तो कोई इशू नहीं है, चलिए बात समझे, तो ये आपका क्या कहानी है, आ रही है आपकी सारी वीडियोस देखने के बाद, कॉमन एरर्स इंप्रूवमेंट्स का, ठीक है, क्या बोल रहे हो, कॉमन एरर्स और इंप्रूवमेंट्स का क्या बोल रहे हो, क्वेश्चंस, ओके, ये तो क्वेश्चंस हैड इज नहीं, अब मैं बता रहा हूं इसको, देख भाई ये जो है आपका ये क्या है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हैड प्लस बीन देना है, तो आपका देखो हैड प्लस बीन देना है तो ये हैड हो जाएगा, और हम जानते हैं कि इज एम आर वाज वेयर, इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है, क्या लिखोगे, हैड बीन, हैड नहीं होगा, होना, होना के सेंस में हम यूज करते हैं, होना के सेंस में क्या चीज, बीन का प्रयोग करते हैं होना के सेंस में, आपको यहां मैं लिख रहा हूं कि अगर आपको होना का सेंस हो, होना का सेंस हो, ठीक है, होना का सेंस हो तो बीन थर्ड फॉर्म, अगर पास सही ना, अगर पॉसेज का सेंस हो, पॉसेज का, ठीक है, कि मेरे पास ये है वो चीज, पॉसेज का सेंस हो तो हैड जब होगा, हैड यूज करते हैं किस सेंस के लिए, पॉसेज के लिए, ठीक है, पॉसेज्ड जब भी आपके पास होना है किस सेंस के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आगे समझ में, कल हमारे क्वेश्चन था जिसमें हम लोग लटके थे, ये तो हमारा हो गया, अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको आगे भी हम डील करेंगे, पर इतना आप समझ लीजिए तब मजा आएगा, इतना आपको समझ में आ गई बात, अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो हम लोग थोड़ा चलते हैं कुछ और जगह पे, ठीक है, कुछ और जगह पे चलते हैं, अगर इतना सब बात समझ में आ गई तो एक चीज बताते हैं कि आपको हम लोग चलेंगे नंबर आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे भी बढ़ेंगे, फिलहाल रुकेंगे, ठीक है, फिलहाल हम लोग रुकेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा है ना हम लोग कुछ किए थे, ये आप बता दें एक चीज की, क्वेश्चन था हमारा कल, ठीक है, उस क्वेश्चन पे हम लोग आगे लटक गए थे, जरा उस क्वेश्चन को देख लें, वो क्वेश्चन क्या था हमारा, वो क्वेश्चन था हमारा, जरा इसको देखते हैं, क्वेश्चन हमारा था, सो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन आपके सामने भी है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी है, लीजिए क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाक से जवाब बताइए, क्वेश्चन का जवाब बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है, बताइए तो फटाक से जवाब बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, बताइए इस क्वेश्चन के बारे में बताना है आपको, दिख रहा है ये क्वेश्चन, जवाब बताइए इसका, लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था, याद है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन है कि इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो होना के सेंस में बीन, पहली बात आपको देख लो कि ये आपका दिया है इफ वाला पार्ट में वुड हैव बीन, आप एकदम याद रखना कंसेप्ट, आपको याद रखना कंसेप्ट कि कभी भी सही ना इफ वाला पार्ट में शैल विल मॉडल्स नहीं होता है, कभी भी इफ वाला पार्ट में शैल विल मॉडल्स नहीं होगा, शैल विल मॉडल्स यानी वुड गुड माइट जो भी नहीं होगा, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, ठीक है, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड, सेकंड पार्ट सही है, ये दिया हैड, ये एंड नहीं इनफैक्ट हैड हुआ, ये तो गलत हो गया, अगला दिया कि इफ आई हैड, सही है, ये भी गलत है, अगला क्या होगा इफ आई हैड बीन, ये सही है, क्योंकि ये बीन जो है मेरा होना का फोकटिया v3 है, होना के लिए क्या है, फोकटिया v3, फोकट का v3 है, होना के लिए, और पोजेस के लिए हम क्या करते हैं, पोजेस का सेंस हो तो हम ये फोकटिया हैड होता है, जब भी हमको पोजेस का यूज करना हो, ये आप एकदम याद रखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी फॉर कैट होगा, ठीक है, यही चीज को बताने के लिए, इसी चीज को बताने के लिए मैंने अब तक ये बताया, सारी चीजें बताया, ठीक है, ये जो चीजें आपको बताया, न्यू स्टूडेंट यहाँ से भी ज्वाइन हो सकता है सर, हाँ कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान चीज था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी होगा, ठीक है, तो आज यहीं तक रहा देने दिया, ठीक है, आज यहीं तक रहने दिया जाए, और मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे जरा उस चीज को देखते हैं, उसमें एक कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उसको अगर देख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो क्या है भाई, वो क्या है, सोचा देखते हैं, समझो, अगर उसको हम देख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या देखते हैं, अगर उसको हम लोग देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है सो देखें, अभी जो देखिए, अभी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सही है, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम याद रखिए, 3 स्टार के साथ मैं लिख रहा हूं, किसी भी कंडीशनल स्ट्रक्चर में, किसी भी कंडीशनल स्ट्रक्चर में
स्ट्रक्चर में, कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी कंडीशनल स्ट्रक्चर में, सही है, में इफ वाले पार्ट, इफ वाले पार्ट, सही ना, जो इफ वाला पार्ट है, इफ वाले पार्ट में, सही ना, इफ वाले पार्ट में सेल, व्हील या मॉडल्स, मॉडल्स मतलब क्या, कैन, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, ठीक है, डेयर, नीड, कतई नहीं आएगा, सही है, कतई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये एकदम जरूरी है, इस पार्ट में नहीं आएगा मेरे भाई, इसको रट्टा मार के रखना, सही है, किसी भी तरीके से ये याद रखिएगा कि कभी भी किसी सूरत में आपको इफ वाले पार्ट में सेल व्हील मॉडल्स, ठीक है, सेल व्हील मॉडल्स नहीं आ सकता है मेरे भाई, करेगा, सेल व्हील मॉडल्स कभी नहीं आ सकता, असंभव, ठीक है, कभी नहीं आ सकता, एकदम आपको याद रखना है मेरे भाई कि सेल व्हील मॉडल्स हो या वुड हो, सही है, या मे हो, कभी नहीं आ सकता, एकदम नहीं आएगा कभी भी, करेगा, ये आपको तोता की तरह याद रखना है, कोई दिक्कत, ये कभी नहीं आ सकता, असंभव, ठीक है, आपके साथ पकड़िया कंसेप्ट समझ आ रहा है, चले सर एसपी बख्शी का बुक मुझे ना पता है, कोई बुक पढ़ो जिसको पढ़ना, लेकिन एसपी बख्शी अच्छी बुक नहीं है मेरे नजर में, ठीक है, याद रखेंगे, मेरे नजर में वो बुक अच्छी नहीं है, इसलिए आप उसको ना पढ़ो, ठीक है, मेरे नजर में नहीं अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ कि ना पढ़ें, ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ लो, वो मेरे नजर में अच्छी बुक नहीं है, समझे बच्चे, मेरे नजर में वो अच्छी बुक नहीं है, बस मत पढ़ो, बेहतर होगा, ठीक है, ना पढ़ोगे तो बेहतर होगा, नहीं कोई दिक्कत, चला जाए और आज का सेशन समाप्त किया जाए, ठीक है, आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, आज का सेशन यहीं पे रहने दिया जाए, ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रहने दिया जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझे, तो आज के सेशन के लिए इतना मुझे लगता है काफ़ी है, और आप सभी को, ठीक है, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मेरे तरफ से इतना ही गुजारिश है कि आप लोग क्या करें कि आप लोग 8:30 में आए, 8:30 में आए और आप लोग, सही है, आगे हम लोग केस डिस्कशन करते हैं, कल आपकी छुट्टी है मेरे भाई, कल छुट्टी है, सही है, कल छुट्टी है आपकी, एक बात याद रखना, दूसरा एक आपके लिए नोटिफिकेशन है, आपके लिए क्या नोटिफिकेशन है जानते हैं, एक जबरदस्त नोटिफिकेशन है, वो उसके बारे में जानकारी देनी जरूरी है, एक नोटिफिकेशन है, सर नीड को नीड्स भी हो सकता है क्या, नहीं भाई, नीड और डेयर जो है ना, जब मॉडल लग्जरी होता है तो नीड्स नहीं होता है, डेयर्स नहीं होता है, नीड जब मॉडल लग्जरी होता है तो नीड और डेयर ही होता है, याद रहेगा, वो नीड या डेयर ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, समझे, ये आप एकदम याद रखना, ये कभी नहीं होगा, सही है, ये आप अच्छी तरह से जान लें कि नीड और डेयर जो है ना हमारा जब भी यूज किया जाता है तो वो मॉडल के रूप में एस नहीं लेता, ठीक है, चलिए एक आपका नोटिस है उस चीज को देखते हैं, क्या नोटिस है मेरे भाई, देखिए ये हमारे मोहित सर का आपका स्पीड मंत्र आ रहा है, ठीक है, हमारे सर का स्पीड मंत्र आ रहा है, देख लो, तो ये स्पीड मंत्र जो बैच आ रही है ना, जरा उस चीज के बारे में देख लें हम लोग, स्पीड मंत्र बैच जो है हमारी, ठीक है, इस बैच के बारे में देख लें आप, इस बैच को जरा आप लोग, सर की जो बैच है स्पीड मंत्र बैच, ठीक है, इस बैच को जरा देख लो, टॉपिक का प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा बुक, टॉपिक वाइज बुक प्रैक्टिस करने के लिए, टॉपिक वाइज के लिए आप कोई बुक रख सकते हो, जिनकी भी रख सकते हो, मैम की बुक रख सकते हो, सर आप भी लेकर आओ, मैं भी आ रहा हूँ, जल्द आ रहा है, ये हमारे मोहित सर की आ रही है, सर देखिए ये आपका क्या है, सो देखो सर की है, जबरदस्त आ रही है, सही ना, एसएससी के लिए आ रही है स्पीड मंत्र, तो ये एसएससी स्पीड मंत्र आ रहा है, चैप्टर वाइज लाइव प्रैक्टिस बैच है, तो ये सर की बैच आ रही है और इसके जस्ट बाद मेरी भी आएगी, ठीक है, तो ये देख लो, ये आपका सर की जो बैच है स्पीड मंत्र चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज है, जबरदस्त है, हमारे सर भी 5 टाइम सीजीएल इंस्पेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझो, और ये बेहतरीन इंसान भी है, देखिए ये जो है ना एग्जाम्स जो इसमें कवर्ड होंगे, ये आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो तो होंगे, साथ ही साथ हमारा इसमें एनडीए सीडीएस है, वो भी आपका एग्जाम कवर होगा, और नेक्स्ट ईयर जो हमारा सीईटी होने वाला है वो भी जबरदस्त इससे कवर हो जाएगा, ठीक है, साथ ही में देखो इसमें जो है ना हमारा क्या 17, 18 और 19 लाइव डिस्कशन पिछले 3 साल के जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना उसके भी कराए जाएंगे 3 इयर्स का, ठीक है, अगला आपको दिया हुआ कि इसमें टियर 1 टियर 2 दोनों लेवल के होगा, सही, क्वेश्चंस का संख्या यहाँ 5000 प्लस है, यानी लो एग्जाम लाइक इंटरफेस, जो एग्जाम में आपका इंटरफेस है उस टाइप का इंटरफेस रखा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस वाइज लाइव रिजल्ट्स भी होगा और रिजल्ट भी आपको दिए जाएंगे इसमें टेस्ट लेके, ऑल क्वेश्चंस विद स्टॉप वॉच, और सरकार जो जानिए मैथ्स जो पढ़ाते हैं स्टॉप वॉच के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, टाइम लिमिट होता है, कंप्लीट क्लास पीडीएफ विद सॉल्यूशन, और क्लास का जितना क्लास पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है, न्यू ऐप पे आएगा सर आप में भी बहुत कुछ बदल गए हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ ऐप में बहुत कुछ चेंज जा रहे हैं, तो आप देखो ये आपका जो है ना स्पीड मंत्र ये बैच है, प्रैक्टिस बैच है, ये आपको ये बैच बहुत जल्द आने वाला है, और इसकी ये जो वैलिडिटी है 1 ईयर वैलिडिटी है, ये ज्यादा अच्छी बात ये है कि 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है, तो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद वाली चीज है, आप सभी लोग को कर दें इस बैच का, सही है, जबरदस्त आप लोग फायदा उठाएं, और क्या प्राइस है क्या है सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है, अपडेट मिल जाएगी, ये आपके लिए एक नोटिस थी, सही है, वो मेरे तरफ से भी देनी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं हम लोग फिर, सही ना, इसमें तो अपने यूट्यूब सेशन में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, ठीक है, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, गुड नाइट।